जय माता दी दोस्तों हिंदू धर्म में व्रत रखने का एक खास महत्व माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि उपवास रखना शरीर के लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है, लेकिन आमतौर पर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। हफ्ते में आने वाले हर एक व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन बृहस्पतिवार के व्रत की काफ़ी मान्यता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि गुरुवार के व्रत करने से विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। दोस्तों, पूष या पौष के महीने को छोड़कर आप कभी भी ये व्रत शुरू कर सकते हैं। पौष का महीना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर या जनवरी में आता है। बाकी इस व्रत को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए शुक्ल पक्ष काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, पूजन विधि के अनुसार इस व्रत को रखने के लिए चने की दाल, गुड़, हल्दी, थोड़े से केले, एक उपला इत्यादि सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ भगवान विष्णु की फोटो भी होनी चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात घर के मंदिर में जाएं और भगवान को साफ कर उन्हें चावल एवं पीले फूल अर्पित करें। अब 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प करिए और भगवान को छोटा पीला वस्त्र भी अर्पण करिए। आप इस व्रत की विधि केले के पेड़ के सामने भी कर सकते हैं। एक लोटे में जल रखकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर भगवान विष्णु या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराइए। उसके पश्चात लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख लीजिए। दोस्तों, इसके पश्चात अगर हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पे जल का ये मिश्रण चढ़ा देंगे, और अगर विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं तो पूजन के पश्चात इस जल को पौधों में डाल देंगे। अब भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक करेंगे। इसके पश्चात विष्णु भगवान पर पीले चावल अवश्य चढ़ाएं। घी का दीपक जलाकर कथा पढ़िए। हो सके तो इसके पश्चात उपला लें, उसे गर्म कर उस पर घी डालें और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाए उसमें हवन सामग्री की आहुति दें। साथ में गुड़ एवं चने को भी डालें। 5, 7 या 11 बार जितना हो सके ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें और पूजन पूरा होने के बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारें। दोस्तों, अंत में जाने अनजाने हुई किसी गलती के लिए भी क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। दोस्तों, व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था, परंतु यह बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी और ना ही कभी भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर महल में भिक्षा के लिए आ गए और भिक्षा मांगने लगे। इस पर रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान से कभी कोई दुखी होता है भला? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बनवाओ, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर उनकी बातों का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान कर सकूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप कृपया कर मुझे ऐसा उपाय बताइए कि ये सारा धन ही नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा ही तुम्हें उपाय बताता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, नहाते समय अपने केशों को धोना, राजा से कहना वह हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना,
कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे वे साधु कहकर गए थे, रानी ने वैसा वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गए और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगे कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए यहाँ कोई कार्य मैं नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ राजा जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा आ और उससे 5 सेर बेजहर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बड़ी दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब कथा होती है तब ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेजहर लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजहर भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने पहले एक एक बर्तन देख लिए थे। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम तब भी व्रत करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और व्रत की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करते हैं तथा दीपक जलाकर कथा सुनते हैं। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करना चाहिए। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन देते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से लाएं? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसलिए तुम इसे ग्रहण करो। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी, भोजन कर लें। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्रत में ही हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक साधु महाराज आए थे, उन्होंने 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर गए हैं। तब रानी ने कहा, वे साधु महाराज तेरे लिए ही भोजन देके गए हैं, इसलिए तू भोजन कर ले। तब दासी ने कहा, नहीं साधु महाराज, हम दोनों के लिए 2 थालों में
सुंदर पीला भोजन दे गए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों साथ में ही भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो फिर तुम आलस कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हैं वो शीघ्र ही वापस आ जाएं। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती हैं, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि ना जाने उसे क्यों इतना दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके वो व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के भेष में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर गया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाकर कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना धन नहीं मिलता कि मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे उसका समाचार तक जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। साधु महाराज ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दूना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान ना थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, बल्कि बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जाप करती, बृहस्पतिवार का भी व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर वह पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। लौटते समय वह स्वर्ण के हो जाते और उनको बीनकर घर पर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था और कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह वापस आकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आ गई। उससे जौ साफ करने लगी।
किंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्यों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा, हे बेटे, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो मुझे बताओ। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन रखा। कुछ ही दिन में ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल चाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ। मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवती होकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया हुआ था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवाई थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर चूल्हा नहीं जले। इस आज्ञा को जो भी नहीं मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर रानी ने लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। राजा जेल में बैठकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु महाराज को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव जी साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की और व्रत करना भूल गया, जिस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वारे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे छोड़ दे। वह निर्दोष है, वह एक राजा है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।
नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसके बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा सुनाई कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी कथा सुनते हैं। अब मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। उनमें से कुछ बोले, यहाँ तो हमारा आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुन लेते हैं। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम कह के खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे बृहस्पतिवार की कथा सुनने को कहा तो वह बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया ना जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने भी सभी हाल बता दिया। बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। इसके पश्चात राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की बहुत मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब उठा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया है जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, भैया ये देश ही ऐसा है, लोग यहाँ भोजन पहले करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वे देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने नगर को चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी? अपनी बहन को वहीं छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी बात बताई कि हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता, और बिना भोजन किए उदास होकर लेट गया। रानी बोली, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो वो संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उससे कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन बोली, भाभी,
मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव जी की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की थी। बृहस्पति देव जी की आरती इस प्रकार है। जय बृहस्पति देवा प्रभु जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारी, स्वामी सब संशय तारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो सो, ज्येष्ठानंद बंद सो सो, निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।